अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा की आज हम आयत नंबर 3 को पढ़ेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तर्जुमा, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो लोग हैं जो बिन देखे अल्लाह ताला, फ़रिश्तों, आखिरत वग़ैरह पर ईमान लाते हैं, नमाज को पूरी तरह अदा करते हैं और अल्लाह की तरफ से दिए गए माल में से इन्फ़ाक़ करते हैं। ठीक है, अब इसके रूट वर्ड्स देख लेते हैं। अल्लज़ीना, जो लोग। ठीक है, इसका इशारा जो है वो जमा गायब मुज़क्कर की तरफ है। ठीक है, युमिनूना, ईमान लाते हैं। ठीक है, इसके जो जड़ है हमज़ा मीम नून अमन, ईमान यानी यकीन करना, अमन में रहना, दिल से तस्दीक करना और अमल से साबित करना। बिल गैबी, गैब पर, इसकी जड़ है गैन या बा यानी छुपी हुई चीज़ जो हवास से पोशीदा है, जैसे अल्लाह ताला, फ़रिश्ते, क़ियामत, जन्नत, जहन्नुम। व युक़ीमूना, कायम करते हैं, इसकी जड़ है क़ाफ वाव मीम, कौम यानी खड़ा करना, कायम रखना, मुस्तहकम करना। अस्सलाता, नमाज, इसकी जड़ है सौद लाम वाव सलात यानी दुआ, राब्ता, तवज्जो, मखसूस इबादत, 5 वक्त की नमाज। व मिम्मा, और जो कुछ में से। ठीक है, यानी जुज़वी तौर पर। रज़क़नाहुम, हमने उन्हें दिया है, जड़ है रिज़्क़ रा ज़ा क़ाफ यानी अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाने वाला माल, रिज़्क़, नेमत, जैसे दौलत, सेहत, औलाद। युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं, इसकी जड़ है नून फ़ा क़ाफ यानी खर्च करना, इन्फ़ाक़ करना यानी कि ज़कात, सदका, खैरात वग़ैरह। ये अल्फाज आयत को बहुत जामिया और गहरा बनाते हैं, जो ईमान, इबादत और अखलाक को जोड़ते हैं। इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। ये आयत मुत्तकीन, परहेज़गारों के औसाफ बयान करती है, जो आयत 2 में यानी कि हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया था। यानी ये 3 बुनियादी सिफ़ात हैं जो हकीकी मोमिन की निशानियां हैं। सबसे पहले देख लेते हैं युमिनूना बिल गैबी, यानी गैब पर ईमान लाना, यानी वो चीज़ें, उन चीज़ों पर यकीन रखना जो आँखों से नज़र नहीं आती, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात, फ़रिश्ते, किताबें, रसूल, आखिरत, जन्नत, जहन्नुम। इब्न कसीर फरमाते हैं कि ईमान की बुनियाद है, ये ईमान की बुनियाद है क्योंकि मोमिन हवास की हद से आगे की हकीकत को मानता है। ठीक है, मौलाना मौदूदी और डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि ये इंसान को मादी दुनिया से बालातर करता है और ये ईमान की पहली शर्त है। ठीक है, क्या ईमान की पहली शर्त है? गैब पर ईमान लाना। नंबर 2 है व युक़ीमूनस्सलाता, नमाज को कायम करना, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं। ठीक है, वो नमाज नहीं जो हमारी है कि नमाज के लिए खड़े हुए हैं और ध्यान कहीं और पर है, बल्कि इसे पूरी तरह अदा करना। पहली बात, वक्त पर अदा करना, खुशू खुजू के साथ, अरकान और सुनन को पूरा करते हुए। ठीक है, ये नहीं कि फ़र्ज़ पढ़ लिया सुनते छोड़ दी, फ़र्ज़ सुनते पढ़ ली, नवाफिल छोड़ दिए, तो पूरा अदा करना। ठीक है, और ये अल्लाह से बराह रास्त राब्ता है और तक़वा की अमली जो है वो तौर पर निशानी है। तफसीर में कहा गया है कि नमाज दिल को पाक रखती है और गुनाहों से रोकती है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करना, यानी ज़कात, सदका, खैरात, वालिदैन और रिश्तेदारों की मदद, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। ये बुख़्ल और ख़ुद गर्ज़ी से बचाता है और माल को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने की तरग़ीब देता है। बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि ज़कात फ़र्ज़ और नफली इन्फ़ाक़ दोनों को शामिल है। ठीक है ना, यानी ये तीनों सिफ़ात ईमान यानी कि अक़ीदा,
عبادت یعنی کہ نماز اور اخلاق معاشرت یعنی انفاق کو پورا کرتی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ یہ آیت متقین کی تعریف کرتی ہے، یعنی یہ قرآن کی ہدایت صرف انہی کو فائدہ دیتی ہے جو یہ صفات رکھتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کو محض زبانی دعوے سے نکال کر عملی شکل دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ حقیقی کامیابی ہدایت ان 3 چیزوں پر منحصر ہے: غیب پر یقین، نماز کی پابندی اور انفاق کی عادت۔ یہ آیت سورہ البقرہ کی بنیادی ساخت کو واضح کرتی ہے جو بعد میں کافرین اور منافقین کے اوصاف بیان کرے گی۔ اب ایمان کے لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ آیت ایمان کی حقیقت بیان کرتی ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ غیب پر ایمان کی بنیاد ہے جو غیب پر ایمان ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے جو مومن کو اللہ کی قدرت پر یقین دلاتا ہے اور دنیاوی شکوک سے بچاتا ہے۔ نماز اور انفاق ایمان کے عمل ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ سے قربت بڑھاتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ مومن وہ ہے جو غیب کو بھی مان کر اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، نہ کہ صرف دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ صرف غیب پر جو ہے غیب کو مان کر بھی اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت جو ہے ایمان کی آزمائش ہے کہ کیا ہمارا ایمان عملی ہے یا زبانی۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت سے جو ہے وہ ہم غیب پر ایمان رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز نظر آنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت پر یقین رکھیں تاکہ زندگی کا مقصد واضح ہو۔ نماز کو مستحکم کریں، نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں، وقت پر خشوع کے ساتھ ادا کریں، یہ اللہ سے رابطہ اور گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انفاق کی عادت ڈالیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے دوسروں کی مدد کریں، بخل نہ کریں، یہ دل کو پاک کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے۔ ایمان کو عمل سے جوڑیں، ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، زبان اور اعمال میں ہونا چاہیے۔ یہ 3 صفات ہمیں مومن بناتی ہے، اور تقوی اختیار کریں۔ یہ صفات رکھنے سے ہدایت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔